चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ज्यादा लोकतंत्र के लिए और सरकार के लिए शर्म की बात क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर आने से डर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को खतरा है लोकसभा के अंदर। हम तो 11 साल से हमारे कान पक गए सुनते सुनते कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज पता चला कि जिसके हाथों में सुरक्षित था उसे खुद ही खतरा है, वो खुद ही असुरक्षित है। और असुरक्षित भी कहां है? देश की संसद में, जो सबसे सुरक्षित जगह है। देश लोकतंत्र लीकेज से, स्टिंग से और खोजी पत्रकारिता से ही चलता है। अगर सरकार की मर्जी से चलने लगे, जो सरकार सूचना देना चाहती है केवल वही सूचना सामने आए, तो सरकार तो कुछ भी करेगी। स्याह सफेद सरकार किसी की भी हो, कल को हमारी भी बन जाएगी। हम भी अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, सरकारें अपनी कमजोरियां छिपाती हैं। ठीक है, देखिए, जो मैं कहना चाहता, पहले मेरा एक वाक्य पूरा हो जाए कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो उन्हें ये माना जाता है कि वो किसी दल के नहीं है और वो दोनों तरफ बराबर का बर्ताव करेंगे। अगर एक पक्ष लोकसभा स्पीकर के ऊपर अविश्वास कर रहा है तो ये मर्यादा ये कहती है कि उन्हें स्वतः ही अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, विपक्ष की पूरी पार्टियां मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाली है। अगर यह अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर ओम बिरला को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोकसभा में जो बीजेपी है उनकी सांसदों की संख्या ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे ताकि जो सरकार है वो सही से काम कर सके, जो लेखा जोखा है उनका सही से विवरण दे सके। लेकिन जब अगर विपक्ष सवाल ही नहीं पूछेगा तो फिर सरकार जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका दायित्व है कि वो दोनों पार्टियों को बराबर के नज़रों से देखे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात पर डिबेट चल रही है और वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। इस डिबेट में राजकुमार भाटी जी भी है जो कि सत्ता पक्ष और गोदी एंकर को धोने में माहिर है। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाटी जी, ये विपक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में जाकर गुंडागर्दी कर रहे थे। गिरिश जी कह रहे हैं 15-20 थे, प्रियंका जी खड़ी थी। अब बताइए, गुंडागर्दी चल रही है संसद में खुलेआम। भाटी जी बोलिए। अबे साले, मानक जी, संसद के परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोकतंत्र का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है इस समय, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत का विपक्ष बहुत जिम्मेदार, बहुत बहादुर और बहुत मैच्योर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भारत की सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार और बहुत ही कायर, डरी हुई और बहुत कमजोर है। गजब बेइज्जती है। ऐसा दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया ये अंदाजा लगा रही होगी। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए और सरकार के लिए शर्म की बात क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर आने से डर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को खतरा है लोकसभा के अंदर। हम तो 11 साल से हमारे कान पक गए सुनते सुनते कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज पता चला कि जिसके हाथों में सुरक्षित था उसे खुद ही खतरा है, वो खुद ही असुरक्षित है। और असुरक्षित भी कहां है? देश की संसद में, जो सबसे सुरक्षित जगह है। बात तो सही है। देश में देश की संसद से ज्यादा सुरक्षित क्या जगह होगी? वहां पर असुरक्षित है, कुछ भी कह देते हैं और ये समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, कुछ भी विश्वास कर लेगी। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था, प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। कमाल की बात है भाई। जनरल जैनी साहब ने एक बात कही कि जो लीकेज है, लीकेज का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं, बात सही है, वो कभी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं झुकते। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। तो मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य निकालता हूं। वो क्या बोला तूने? वो तो एक ऑफिसर की तरह उसकी समीक्षा कर रहे थे। लोकतंत्र लीकेज से, स्टिंग से और खोजी पत्रकारिता से ही चलता है। अगर सरकार की मर्जी से चलने लगे, जो सरकार सूचना देना चाहती है केवल वही सूचना सामने आए, तो सरकार तो कुछ भी करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्याह सफेद सरकार किसी की भी हो, कल को हमारी भी बन जाएगी। हम भी अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, सरकारें अपनी कमजोरियां छिपाती हैं। ठीक है, सरकार कभी अपनी कमजोरियां बाहर नहीं आने देती। तो एक बात बताइए फिर भाटी जी, तो फिर ये बताइए भाटी जी, क्या वजह है फिर जनरल नरवणे पर पीछे हट गए? राहुल गांधी आज नहीं बोले और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है स्पीकर के खिलाफ, उसमें भी टीएमसी साथ नहीं है, आपकी पार्टी का भी कुछ पता नहीं है, बताइए। बताता हूँ। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे हैं। राहुल गांधी बहुत बहादुरी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ, और बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं देश हित के बारे में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मखौल उड़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता विपक्ष के नेता के लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाए। आपकी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साथ है ना?
नहीं मेरा वाक्य तो पूरा हो जाए। नहीं, थोड़ा स्टैंड बता दीजिएगा। टीएमसी ने तो साफ साफ कह दिया भाई हम बाद में बताएंगे, आप भी बता दीजिएगा आपका स्टैंड क्या है। नहीं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। हाँ। और जो वो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। हाँ। और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तो ये कहती हैं कि अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। हाँ। अगर उनके मन में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोकतंत्र के लिए सम्मान है। अच्छा, टीएमसी क्यों साथ नहीं है भाटी जी? नहीं, अब वो तो वो ही बता पाएंगे। और अभी कुछ बात हो रही होगी, हो जाएंगी बातें। पहले भी ऐसे ही हुआ था, एक दो लोग खिलाफ थे फिर साथ आ गए थे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद व्यक्ति पार्टी का नहीं रह जाता। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा कहती है, और ये नियम भी है। राष्ट्रपति हो। अखिलेश यादव कल लोकसभा में खड़े होकर क्यों बोले, फिर बताइए जरा। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इस मुद्दे पर सारे दल साथ आ गए थे, अखिलेश जी ने अपना पूरा भाषण दिया। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। क्यों नहीं, अगर लोकसभा में नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र चलेगा? लोकसभा हमें बोलने के लिए तो लोकसभा होती है। जो निर्वाचित सांसद हैं वो लोकसभा में अपनी बात कहेंगे। हाँ। और कहां कहेंगे? और नहीं, सारी पार्टियों ने स्टैंड लिया था ना, विपक्ष ने स्टैंड लिया था। एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम नहीं आएंगे, हम नहीं बोलेंगे, नहीं चलेगी संसद। अखिलेश जी ने पूरा भाषण दिया कल। बताता हूँ। देखिए, जो मैं कहना चाहता, पहले मेरा एक वाक्य पूरा हो जाए कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो उन्हें ये माना जाता है कि अब वो किसी दल के नहीं है और वो दोनों तरफ बराबर का बर्ताव करेंगे। हाँ। अगर एक पक्ष लोकसभा स्पीकर के ऊपर अविश्वास कर रहा है तो ये मर्यादा ये कहती है कि उन्हें स्वतः ही अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर लोकतंत्र के लिए सम्मान हो हृदय में, और ये जिद के साथ अड़े रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई हमें भी पता है कि वोट में तो वो जीत ही जाएंगे, बहुमत तो इनका है। हाँ। लेकिन ये तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि विपक्ष को लोकसभा स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। ओके, ऑल राइट। सतीश के सिंह, अनंत विजय।